अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मजा हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हामिद मीर साहब की ये तकरीर के बाद 2-3 दिन से जनरल लानी का बड़ा शोर है। ये जनरल लानी कौन है, क्या किरदार है? यार ये तो सारी दुनिया, चलो लेकिन सर कुछ लोगों मेरे से कुछ लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ख़ुसूसी मुलाकात क्यों की, उसके पीछे क्या वजह थी? फिर पाकिस्तानी बच्चे भारतीय वज़ीर नरेंद्र मोदी को क्यों फॉलो कर रहे हैं? हाँ, ये बड़ी अहम बात है। और फिर एक मामला के अमेरिकी सदर जो बाइडन किस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं पाकिस्तान से रब्ते के लिए? चलो ठीक है, कर लेते हैं वो। फिर पहले मोदी ना कर लें। चले पहले मोदी के बच्चे क्यों फॉलो कर रहे हैं? यार बच्चे जो है ना, खासतौर पर सेकेंड ईयर के जिन्होंने एग्जाम देने बोर्ड्स के, उनके उन्होंने डेट दे दी ना। सेकेंड ईयर और 10th वाले जो उनके पेपर होने हैं जल्दी जल्दी होने हैं। बिल्कुल। और वो एहतजाज भी हो रहा है पाकिस्तान में जी जी कि जनाब इस्लामाबाद में हुआ, पिंडी में भी, और फिर आज रहीम यार खां में बिल्कुल हो रहा था। हाँ जी तो वो यही कह रहे हैं ना बच्चे जी कि जनाब ऑनलाइन हमारे क्लासें हुई हैं। हाँ जी और ऑनलाइन में पूरी कहानी है यार। बिल्कुल। ठीक है ना, आप जरा चेक करें प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं हाँ जी जिन्होंने हुकूमत की हिदायत के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल शुरू की। कई कॉलेज ऐसे हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, जी बड़े नाम हैं, जी एक भी ऑनलाइन क्लास नहीं हुई। बिल्कुल। तो ये सारा है, वो बच्चे कह रहे हैं जनाब ऑनलाइन ले लें। अच्छा अब नरेंद्र मोदी जो हैं जी उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं ये हाँ। बच्चे, और रीट्वीट किए जा रहे हैं जरा अच्छा ठीक है। मुझे किसी ने लिंक भी भेजा एक बच्चे ने, हाँ वो उन्होंने आज ट्वीट किया है, कल कल मोदी साहब हाँ, मोदी साहब ने कल ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा जी कि जो भारतीय सरकार है जी उसने ये फैसला किया है कि 12वीं क्लास के जो CBSE बोर्ड के इम्तिहानात हैं हाँ जी वो मनसूख कर रहे हैं। ओ ओके उन्होंने 12वीं जमात के इम्तिहानात जो हैं वो मनसूख कर दिए। और उन्होंने कहा कि हमने जो फैसला बच्चों की सेहत जी के हवाले से कि ये ठीक है, मुस्तकबिल है, वो उनके मुस्तकबिल के लिए वो, यानी कि उनका मतलब ये है कि बच्चों का जिंदा रहना ज़रूरी है, एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है हमारे यहाँ जो है ये कह रहे जी एग्ज़ाम तो होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि ये 12वीं से भी आगे एक नया स्टेप जी। एजुकेशन सिस्टम में दाखिल होना होता है, और 10वीं के बाद भी एक नए सिस्टम में दाखिल होना हाँ होता है। उसके बगैर कैसे फैसला करेंगे, कैसे मेरिट बनेगा, कैसे होगा? ठीक है तो बच्चों का इस हद तक तो मेरा ख्याल मुतालबा दुरुस्त है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है और फिर इनको चाहिए कि यार उनको ज़रा आसान करें। अच्छा इन्होंने पिछली दफ़ा जो 10th के जी जी मार्किंग थी वो उन्होंने कोई उसमें एग्ज़ाम में सहूलत नहीं दी थी। ठीक है वही इसी तरह क्लास गड़बड़ की थी, वाला बल्कि standard। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 9th में 95% के करीब थे, ठीक है। और 10th में उनके 89 या इस तरह। ओके वो अजीब एक मसला बना है। नरेंद्र मोदी साहब बच्चों के हीरो इसलिए, हैं। जैसे कुछ अर्सा कबल शफकत महमूद हीरो था इनका, बिल्कुल। जिंदाबाद, हाँ क्या जी। बात है। आजकल वो उनके खिलाफ ट्रेंड चल रहे हैं, बिल्कुल बदवाई भी दी हुई है कुछ। बिल्कुल ठीक तो इसलिए मोदी साहब जो है वो पाकिस्तानी बच्चों ये चाहते हैं कि ये मोदी का पैगाम पाकिस्तानी में तक पहुंच जाए, ठीक और ये बता दें कि अगर इंडिया में हो सकता था, हमारे क्यों नहीं हो सकता। एक जैसे ये लाते हैं। ये हालात ठीक है तो वो इसलिए बच्चे उनको ओके कर रहे हैं धड़ाधड़। ये दिलचस्प है। हाँ, वो उनके ऑफिशियल जी जी उन्होंने जिनकी 2 नंबर ही नहीं है। हाँ जी जनमन हाँ 68.6 मिलियन उनके टिक लगा हुआ नीला। ठीक है वेरीफाइड अकाउंट। हाँ, वो खुद मैंने वेरीफाई किया है, वो मैंने ठीक किया है। दूसरा इस तरह का मामला वो मौलाना तारिक जमील साहब ने मुलाकात की उस्मान बुज़दार साहब से। यार मौलाना तारिक जमील साहब अपना जो है ना बिजनेस उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। वाह सर, जब मैंने खबर पढ़ी ना, खबर में लिखा था 2 तरफा दिलचस्पी के अमूर पर तबादला है। दो तरफा दिलचस्पी वो क्या सकते हैं यार। मौलाना का और उनका क्या, वो उन्होंने कहा होगा मौलाना लाहौर आए होंगे, हाँ जी कुतुब अशवा फरमा दें हमारे लिए भी। वो MTJ मौलाना तारिक जमील का जो ब्रांड है जी वो उसका आज जिस वक्त हम ये वीडियो लोड होगी उस वक्त तक तो इफ्तार हो भी चुका होगा। ये उन्होंने मशहूरी कर रहे हैं वैसे आपस में गलत सानों से नाला भी नहीं देना उन्होंने। ये माल रोड लिंक रोड पे अच्छा वो आज ग्रैंड लंच ओ हाँ दे रहे हैं।
तो दावत में अगर चाहिए तो ठीक है, चक्कर लगा ले, लेकिन फायदा कोई नहीं होना भाई जी। ठीक है। तो मौलाना साहब असवद वाशवा उनसे सही है, ली होगी। ठीक है। क्योंकि मौलाना साहब का अपना भी एक मुर्शिद खाना है ना। हाँ जी, यार बात ठीक है, ठीक है ना। ओके। और इमरान खान साहब भी बड़े उनके ठीक है, ताबेदार हैं। ठीक है। सर वो आपको पता है पाकिस्तान में एक मिलिट्री रियलिटी शो शुरू होने जा रहा है? यार उसको कर लेते हैं बात उस पर, वो फ़खरे आलम साहब करेंगे, उसको सुना है। जी, उसी तरह के वो अभी तुमने और क्या पूछा था? और अमेरिकी सदर जो बाइडेन साहब को जो पाकिस्तान के हवाले से एक रिपोर्ट का इंतजार है, और जनरल रानी साहब कौन है? तो यार जो बाइडेन वाले तो वो इंतजार करें, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने पॉलिसी बनानी है। वो इंटीरियर जो पाकिस्तान के दाखिली हालात हैं, हाँ जी, उसके हवाले से ये हमने जिक्र किया था कि महीना 2 महीने पहले जी, जब मुलाकात हुई थी उनके सफ़ीर की शायद हमजा से। अच्छा, बिल्कुल। इस तरह उस तरह बिल्कुल, और मुख्तलिफ लोगों से हुई थी, बिल्कुल, जो रिश्तेदार से भी मिले थे उनके बिल्कुल, कौंसलेट बिल्कुल, इस तरह। बिल्कुल। तो वो हमने बताया कि एक रिपोर्ट उन्होंने मुरतब करनी होती है, जी, 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 जो अपने सरकार को भेजते हैं ठीक कि है। पाकिस्तान में हुकूक इंसानी की क्या सूरत हाल है, ओके, कितनी आज़ादियाँ हैं, ठीक है, कितनी पाबंदियाँ हैं, ठीक है, कहाँ ये है। और उन्होंने तो पाकिस्तान को अपने कागजों में डीप स्टेट हाँ जी, के खाते में डाला हुआ है ना, बिल्कुल, उससे निकालना है। अगर देखें, आपको याद होगा जब आया ना ट्रंप, हालांकि ट्रंप के बारे में अजीबोगरीब बातें होती रहती जी, हैं, तो हलफ उठाने से पहले उनका नवाज शरीफ से रब्ता हो गया था। नवाज शरीफ को जो मर्जी कहते रहे हम, हाँ जी, ठीक है ना जनाब। वो कागज़ पर्ची देख के पढ़ता है, पर्ची देख के पढ़ने का फ़ायदा जो होता है, बंदा जापान को जर्मनी के साथ नहीं मिलाता। और इसका फ़ायदा भी होता है कि वो जो मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी और बुल्ले शाह हैं, वो सिंध में उनके मज़ार नहीं होते, ठीक है, ये तो बना देते हैं ना, बिल्कुल, क्योंकि पर्ची नहीं होती इनके सामने, वो हैंडसम है। तो वो अब इंतज़ार कर रहे हैं उस रिपोर्ट का, क्योंकि उनका बजट आ गया है कुछ दिन पहले, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने रखा है मूंगफली का दाना, ओके, थोड़े से पीनट, थोड़े पीनट। वो ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कुछ रखा है। तो वो वहाँ जो स्कॉलरशिप देते हैं, जी, हमारे जाते हैं ना बंदे हाँ जी, ट्रेनिंग हाँ के जी, लिए, हाँ जी, उसमें कुछ पैसे रखे हैं, कुछ ठीक है, थोड़े बहुत और हैं। तो वो बजट से पहले ये रिपोर्ट वहाँ पहुँच जानी चाहिए थी, ठीक है, ओके, लेकिन हमारे जो खारजा अमूर के माहिरीन हैं, हाँ जी, उनका तो अपना एक स्टाइल है ना बिल्कुल, काम करने का। वो तो फतू इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ठीक है ना। वो उनके लिए खारजा अमूर या दूसरे ये इतने अहम नहीं है, उनके लिए जहांगीर तरीन अहम हो गया है, ठीक है, कि यार जहांगीर तरीन किते मेरा पता ना कट दे, तेरा पता कितों कटना भाई जी, तू अपना काम कर जरा करने वाला। इतना मजबूत होना चाहिए हाँ जी, बंदे को बिल्कुल, काम के हवाले से, कि यार निकालते वक्त 1000 दफ़ा बंदा सोचे कि यार इसके बगैर तो मेरा काम नहीं चलना। हाँ, यही है ना, ठीक बात है। तो आप भाई वहाँ कुछ भी नहीं किया ना, रिपोर्ट। अगर आपसे मुलाकातें हुई हैं उनकी, हाँ जी, इन्हीं मौज़ूआत पर हुई ना सारी, बिल्कुल, बिल्कुल, तो भाई आप उन्हें कह देते कि यार हालात अगर जैसे भी हैं जल्दी पहुँच देना यार, ताकि सानू कुछ फायदा हो जाए, को फायदा कम से कम 2 दिन वो तलक आती। तो मेरा तो ख्याल है जो बाइडेन का और इमरान खान का अभी तक रब्ता ही नहीं हुआ, नहीं हुआ, बिल्कुल, हालांकि ये मगरब को बहुत बड़े अच्छा, किधर जानते हैं, अमरीका, हाँ जी, अमरीका और मगरब सब कोई, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। वहाँ अमरीका में भी इनके जवानी में तलकात होते थे, और इंडिया में भी, और कई अपना यूके में भी, ठीक है ना, जहाँ जहाँ भी खूबसूरत खवातीन थी। तो जनरल रानी की अब बात कर रहे हैं, हाँ जी, जनरल रानी का बड़ा शोर मचा हुआ है हमारे यार। ये करीम अख्तर रानी थी, इनका जो ना शोर हुआ था जब सकूते डाका हुआ है, ठीक है, वार्ता तो इस तरह की होती रहती हैं यार, पर्सनल तलकात होते हैं लोगों के। अब भी ऐसी बातें मुख्तलिफ बड़ी शख्सियात जो हैं, सियासतदान, जी, जी, जर्नलिस्ट भी इवन, उनके हवाले से आते हैं जिन्हें फ़लाँ बंदे का फ़लाँ फ्रंट मैन है, फ़लाँ की फ़लाँ खातून फ्रंट वोमन है, वगैरह वगैरह। जब ढाके का सकूत हो गया ना, फिर लोगों के मुंह खुल गए, ज़बानें खुल गई। फिर वो जो ऐवान सदर में याहिया खान साहब रंगरलियाँ मनाते थे जी, और मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ होता था जी, वो सारी भी चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई, ठीक है, खौफ खत्म हो गया ना, बिल्कुल, और वैसे भी गुस्सा था अवाम को, बिल्कुल, कि जनाब इनकी इन हरकतों की वजह से हमारा एक बाजू हमसे अलग हो गया, बिल्कुल, बिल्कुल,
बाजू के आधा धाड़ अलग हो, आधा धाड़ी इधर उधर हो गया। वो अकलीम अख्तर रानी साहब थी किसी पुलिस के इंस्पेक्टर की अहलिया। बिल्कुल। अब जहान हैरत एक किताब है आईजी सरदार चौधरी सरदार मोहम्मद की, ठीक है, उससे कुछ मैंने लिया है, कुछ मुद्रमान कमीशन के जो मंदरजात छपे हुए हैं जी, उनसे ज़रा इकट्ठा उठा करके मैं बता देता हूँ। ठीक है। और ये इनका जो इसके वालद थे ना आपके आगा यहिया खां के, जी जी, वो गुजरात में एसपी थे। ठीक है, और अकलीम अख्तर रानी जो हैं ये भी गुजरात से ताल्लुक ठीक है। तो वो यहिया खां ने कहीं बयान दिया हुआ है कि मेरे तो उस वक्त से खातून के साथ ताल्लुकात हैं और बरादराना ताल्लुकात हैं। उन्होंने यार ठीक है, ठीक है, उनका बयान ठीक है, तो ये है ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी बुनियाद में कह रहा हूँ, पता नहीं गलत है झूठ है। और फिर 1965 में एक वाकया हुआ था, कोई डीएसपी था मखदूम, ठीक है, वो भी जनरल रानी का दोस्त था। ओके। और आपके यहिया खां भी उनको मिलने गए तो फिर वो डीएसपी गुस्से में आ गया ज़रा, अच्छा, उसने जनरल रानी को गोली मारी, ओ, जख्मी कर दिया। और इस जिस्म के ऐसे हिस्से में गोली मारी कि आइंदा वो किसी के साथ दोस्ती करने का सोचे भी ना, इस तरह का। ओके। और आगा जानी जो है वो भाग गए थे वहाँ से। वो ऐसे मामला ठीक ठीक चलते रहे। वो उनकी कौमी खिदमात भी कुछ हैं। अच्छा जी, जब वो आपके शाह ईरान पाकिस्तान आए हैं तो भाई साहब टन होके एक कमरे में एक खातून के साथ जो मरहुमा अल्लाह ने गरी की रहमत करे, कहते हैं कि उनके साथ तो जनरल रानी को फिर बुलाया गया। उनके यार और शाह ईरान ने जाना उन्होंने छड़ना वहाँ गेट तक, तो आगा जाने ने तो कड्डो बाहर। वो फिर कहती हैं कि मैं गई और मैंने और उस जो खातून थी गुलकारा, हमने मिलकर आगा जानी को कपड़े छपड़े पहनाए और वो डकम काटते हुए बाहर आए। और फिर शाह ईरान वो यार ये सिर्फ एक मामला नहीं है। अब जो आपने जिस प्रोग्राम का जिक्र किया है, हाँ जी, वो इनके नवासे हैं जो ये प्रोग्राम करें, मिलिट्री रियलिटी शो जो है, मिलिट्री रियलिटी शो करेंगे। और वो इनके बहन थी एक जनरल रानी की, उनकी बेटी की शादी हुई थी इतनान समी की अब्बाजी से। ओके, वो इंडिया में नहीं जिसने जी, जी, अर्शद जी, जी। अरशद समी खान साहब थे। ठीक ठीक ठीक। 1965 में उन्हें सितारा जुर्रत मिला था। ओ, वो ठीक अफसर था। यार ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ तल्लक वहाँ। वो एडी कांग रहे हैं अयूब के भी, ठीक है, भुट्टो के भी, यहिया के भी, और फिर वो फॉरेन सर्विस में चले गए थे। अच्छा, ठीक है ना। सही, तो उनके हवाले से तो ऐसी कोई बात सामने नहीं। लेकिन ये पता क्या, उस दौर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आई थी, जी, उसमें कुछ गलत भी हैं, कुछ दुरुस्त भी हैं, ठीक है, कुछ बयानात हैं ठीक है, जो जस्टिस मुद्रमान कमीशन के सामने जी, दिए गए थे, उनकी कोई तहकीकात तो नहीं हुई ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो सियालकोट के एक फरदौस आपा का भी है, सियालकोट की फिरदौस आपा, हाँ उसका भी जिक्र है उस रिपोर्ट में। अच्छा, वो हमुदुर रहमान बोल रहे हैं। यार तब तो ये जो अच्छा, नया अच्छा, ट्रेंड चल रहा है ना मीडिया पे, ये तो 2 नंबरी किसी ने देखा थोड़ा है। ठीक 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 ठीक, ये भी एक एमी चला। ओके, ओके, वो शमीम फरदौस थी। अच्छा अच्छा, समीम, वो जनरल न्याजी जो थे, जी जी जी, AK न्याजी, उनकी खिदमत पे मामूर थे। यानी कि वो जो लड़की है उनको पसंद आ जाए, फिर वो शमीम आपको को कहते थे फरदौस को कि फरदौस यार पता था कर कौन खातून है। और उनका एक सईदा बुखारी नाम की खातून थी AK न्याजी का, उसके साथ भी। और मुद्रमान कमीशन में लिखा हुआ कि एक ब्रिगेडियर साहब का भी जिक्र है कि 11 और 12 दिसंबर की रात वो तैनात थे मशरक़ी पाकिस्तान में। जी, तो उधर जंग हो रही है और वो अपने बैंकर में, मोर्चे में, या जहाँ भी वो थे, जी, वहाँ एक ताइफा आया हुआ है या ख़वातीन का एक जुर्मट है, और वो अपनी ये इसमें बहुत सारी चीज़ें तहकीक तलब हैं जी, मेरे ख्याल में।
एकदम, यानी कि ब्रिगेडियर से शुरू होके आप जनरल तक, सदर तक, सबको एक ही वो बांध देते हैं खोटे के साथ। तो ये कुछ 100% यानी छोटी मोटी कोई बात होगी, लेकिन उनको ज़ेब दास्तां के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा मतलब ये कि यही खां के हवाले से कहा गया है कि हम उदरमान कमीशन और ये वो जहाँ वहाँ मुख्तलिफ तहरीरें, और मेरे ख्याल उस दौर की कोई खातून ऐसी फिल्म स्टार या कोई दूसरी नहीं थी जिनका उनसे ताल्लुक नहीं जोड़ा गया। वो कहते 500 खवातीन से ज़ायद नाम है। ठीक है, वो ये मैं कहता हूँ ये कुछ एग्जेजरेशन, जी जी जी, ठीक है, मुबालगा, बल्कि मुगालता लगा हुआ है लोगों को, इस हद तक नहीं हो सकता। उनकी जो यहिया खां हैं उनकी हरकतें जो है 1965 की जंग में वो एक अच्छे जर्नैल समझे जा रहे थे। इस्लामाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के पहले वो चेयरमैन थे, और कहते हैं कि उन्होंने एक प्लाट तक नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन वो जो जिस घर में रहे हैं और जहाँ वो फौत हुए वो किसी बैंक ने तैयार करके दिया था सदर साहब को। अच्छा, कि क्योंकि साबिक सदर जो हैं, हाँ जी, उनको एक उस वक्त होगा कि एक घर तैयार कर देना जहाँ वो रहे, और वो 1980 में वहीं उसी घर में बहुत हुए थे, और सरकारी प्रोटोकॉल के साथ शायद उनको तो बनाया गया था। ठीक है, वो तमाम पेंशन मुराद ये वो ले लिए गए थे। और जो है ना अदनान समी खान से दादा, वो बड़े आदमी थे। अच्छा, महफूज खान, ओके, वो हरात, कंधार, काबुल वगैरह के गवर्नर रहे हुए थे। वहाँ से माइग्रेट होके ठीक ठीक, ये ये लोग पाकिस्तान में आए थे। यार बस खूबसूरती देख के, अब जनरल रानी के बारे में ये कहा जाता है कि वो कोई अंडर मैट्रिक खातून थी, जी जी, लेकिन गुफ्तगू का उनको सलीका आता था, ठीक है, और उनकी गुफ्तगू में दानिश बिल्कुल, मंदी के भी कुछ पहलू होते थे। और जनरल रानी ये कहती हैं, उनका जगह बयान है हाँ जी, कि मैं और यहिया खां बैठे थे या थे कहीं, जी जी, तो मुजीबर रहमान, शेख मुजीबर रहमान जी, वहाँ आए, वो मिल के चले गए। तो मैंने यहिया से कहा कि उस वक्त अभी दौर था अयूब खां का, ठीक है, उनके ये हमारे साथ मिल के गया है आपके साथ, जी, तो अगर अयूब खां को पता चल गया वो तो फिर माइंड करेगा इस बात को। तो यहिया खां ने कहा कि अयूब खान दाने मुक गए ने, हाँ, वो आगा जानी कहते जी हैं जी, इनको। जी जी, तो आगा जानी ने आगे से कहा कि अयूब खान के दाने मुक गए, अगली हुकूमत तू करेंगी। हाँ, ओ, इस तरह की बातें हैं, दास्तानें हैं, जी जी, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं उसकी बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा शख्सियात ने तायद कर दी है कि लगता है वो ठीक है। बिल्कुल ठीक बात, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तहकीक तलब है, ठीक बात है, ठीक है ना। लेकिन जनरल रानी का नाम जो है वो जिस तरीके से जुड़ा हुआ है जी, उनके साथ, तो वो हमेशा के लिए बदनामी का एक है मामला, ठीक है, ठीक है ना। खार साहब इसके पीछे चढ़ गए थे एक दफ़ा अच्छा, कि फड़ो इनू, और वो भाग के आगा शोरश का घर बना लेने पड़ी थी। ठीक, वो कहते हैं कि जहाँ भैंस बांधते हैं ना, हाँ जी, वो छप्पर सा था, बिल्कुल, वहाँ रात गुजारी। तो काश्मीरी साहब ने कहा देखो देनी मैं संभाल रहा था। अगली बात में फिर वो बाहर चले गई थी, हाँ जी, तो बच्चे ठीक पढ़ाए थे उन्होंने। अच्छा, तो इस तरह है कि बस वो एक, हाँ, लेकिन सर उनका एक अपना इंटरव्यू है कोई 2000-2001 का, जिसमें वो जो उनके पहले हमन थे पुलिस अफसर साहब, उनकी सख्ती से बड़ी तंग थी, तो कहती हैं माल उड़े हुआ करते, वो नकाब उड़ गया, वो खबा के नकाब उड़ गया, तो वो गुस्से में आ गए। हाँ, तो उन्होंने कहा नकाब बात कर दी, मैं क्या ए पे आके बुरका है, मैंने वो आके पहन दिया, ठीक है ना। और फिर वो उन्होंने, वो ठीक है, कोई ऐसी बातें होंगी, वो कहाँ छपाती भी नहीं थी, बिल्कुल, वो नहीं छपाती थी, सही है, अपने हिसाब से उन्होंने फैसले किए होंगे जिंदगी। ठीक है। तो सर वो रियलिटी शो बेहतरीन है यार, रियलिटी शो। अब यार अगर किसी बंदे को इस वजह से कि कभी ये जनरल रानी के साथ रिश्तेदारी है इसकी, या ये इस तरह की बात हुई, हाँ जी, तो क्या उसको जिंदा रहने का, रोजी कमाने का कोई हक नहीं है? वैसे मैं पूछ रहा हूँ। हक है, बिल्कुल है। ठीक है, उसकी कोई बात ऐसी सुनी है? उसकी कोई बात सुनी है? नहीं, कि वो जनाब ये करता है या वो करता है, वो एक फनकार है, ठीक है, ओके, वो ठीक है ना, फनकार है, और वो कर रहा है।
जनरल रानी के साथ डायरेक्ट भी उसका कोई नहीं वो गया। कहते हैं ना कि वो कई दफ़ा कहते हैं ना यार तू बड़ा फनकार है। वो जनरल रानी की गोद में नहीं पला हुआ, हाँ जी ठीक है, वो नानी हो सकती है उनकी, बिल्कुल, लेकिन उनकी गोद में थोड़ा पला हुआ है वो यार। ठीक है। चले खैर ओके हो गया, ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।